जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने जो रेसिपी लेके आए हैं वो है ढाबा स्टाइल पकौड़ों की। तो चले ट्राई करते हैं ढाबा स्टाइल पकौड़े बनाने के लिए। तो उसके लिए ये मुख्तसर से कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं हमें। वो इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते, क्योंकि बाज़ार में जो बेचते हैं वो बचत को आप जहन में रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत है। तो उसके लिए हमने ये आलू बारीक काट लिए हैं, इस तरह के हम बारीक चिप्स टाइप। ये प्याज, हरा हरी मिर्च, गार्लिक, बंद गोभी, ये धनिया। ये गार्लिक का फ्लेवर होता है जिसकी वजह से आप ज़्यादा खा पाते हैं। दो तीन फ्लेवर ये बना देते हैं, एक तो ये गार्लिक का और एक अनारदाने का और तीसरा पुदीना का। सबसे पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। एक चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, एक ही चम्मच हम इसमें नमक का भी ऐड करेंगे। खुश्क धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच। पकौड़ों में धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो बस ये मुख्तसर से मसाले होते हैं, उनके कोई इतना हैवी मसाले वो नहीं डालते कि भाई ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया। मुख्तसर से सब्ज़ी और मुख्तसर से मसाले डालकर बनाते हैं। एक आध एक्स्ट्रा फ्लेवर उनका होता है जो हर बंदे की समझ में नहीं आता। कभी अनारदाने का फ्लेवर होता है, कभी पुदीना का, और कभी ये लहसुन का। लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए मैंने कहा लहसुन का फ्लेवर में बनाते हैं। इससे आप वो जितना ज़्यादा खाते रहें महसूस नहीं होगा आपको। तो अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसे 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। ये एक ख़ास ट्रिक है उनकी। जब इसे 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए हम रखेंगे तो ये सारा मसाला पानी छोड़ने लगेगा। ये आपसे यूं छोड़ेगा ना, ये पानी छोड़ेगा। घर में अमूमन हम क्या कहते हैं, बस मसाला बनाया, बेसन डाला, पकौड़े बना दिए। उनकी ये टेक नहीं होती, ये ना इस तरह पानी निकलेगा इसमें से। अच्छा, जो बाज़ार में ढाबा स्टाइल जो पकौड़े होते हैं उनमें आप वो पानी नहीं डालते। अभी इसी जो इसका पानी है इसी में बेसन डालकर हम इसे मिक्स करेंगे, और पानी का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो जितना इसमें ज़रूरत है इसमें बेसन, किसी को ज़्यादा बेसन वाले पसंद है, किसी को कम बेसन वाले। हम ज़रा बेसन कम भी रखेंगे, क्योंकि ढाबा स्टाइल जो पकौड़े होते हैं बेसन कम हर चीज़ नज़र आ रही होती है। तो अच्छे से मिक्स करके हम बनाएंगे। मिक्स अच्छे से करना है, उसी पानी में मिक्स करना है। चेक करें, हमने और पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया है इसमें। ठीक है, ये जितना मिक्स हो जाए बेसन ठीक है, नहीं है तो आप 5-10 मिनट के लिए और रख दें, सब्ज़ी और पानी छोड़ेगी। तो ये सारा हमने इसमें मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसे फिर हम रख देंगे तकरीबन 20-25 मिनट के लिए, क्योंकि उन्होंने तो सारा दिन बनाने होते हैं। ठीक है, ये हमने फिर रख दिया इसे आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, जितना वो हो सके। तो ये आपका जो मसाला है ये तो फिर पानी छोड़ेगा। ठीक है, फिर पानी छोड़ने के बाद ये देखें इसका बेसन का एक अपना, ये आधे घंटे बाद हमने देखा, ये देखें इसमें साइडों से पानी निकल रहा है आप। ठीक है, बेसन ने अपनी जगह पकड़ लिया है। ठीक है, तो बेसन की वो चिकनाहट भी बेहतरीन आ चुकी है, और उसके बाद ये जो है इसका पानी भी निकल रहा है। अभी दोबारा हम इसे मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये पानी जितना भी इसका निकलेगा ये यूज़ होगा इसमें, तो ये याद रखिएगा। तो ये दोबारा मिक्स करके इसे फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो ये 1 बाय 1 हम इसमें डालेंगे। ये सारे पकौड़े हमने इसमें डाल दिए। अभी इन्हें उल्टा पलटा कर हम पकाते हैं। पकाने के बाद ये गोल्डन सुनहरी कलर आना शुरू हो चुका है। बेसन आप कम रखेंगे जितना वो, इतना पकौड़ा मज़े का होता है। बहुत ज़्यादा पकौड़े बेसन वाला पकौड़ा मज़े का नहीं होता। तो ये पकौड़े तक हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें गोल्डन कलर आ चुका है। अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। पहले हम किसी स्टैंडर में निकालेंगे इसे।
यह भी देखें, अभी प्लेट में निकाल लिए। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, और हर चीज़ तकरीबन इसमें नज़र आ रही होती है। बेसन इसमें इंतहाई कम होता है। तो आज की रेसिपी अगर आपको हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।